नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश। पेश है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की खबरें आपके सामने। इंडोनेशिया की जेल में 41 कैदी जिंदा जले। 1200 की क्षमता वाली इस इमारत में 2000 कैदी रखे गए थे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की जेल में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में 41 कैदियों की मौत हो गई और 39 बुरी तरह से झुलस गए हैं। अधिकारी अभी तक आग के कारणों की जांच कर रहे हैं। तालिबानी शिक्षा मंत्री बोले, पीएचडी और मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, हाई स्कूल पास भी नहीं, फिर भी सबसे ताकतवर है तालिबानी। तालिबान की सरकार का ऐलान होते ही शिक्षा को लेकर उसकी सोच का पता चल गया है। तालिबानी सरकार में शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर ने कहा है कि पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मुल्लाओं और सत्ता में शामिल तालिबानी नेताओं के पास भी ये डिग्रियां नहीं हैं, यहाँ तक कि उनके पास तो हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है। तालिबानी बंदिशों और पाकिस्तान के दखल के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी हो रहा महिलाओं का प्रदर्शन। तालिबानी बंदिशों और पाकिस्तान के दखल के खिलाफ काबुल में लगातार तीसरे दिन महिलाओं प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान तालिबानियों ने महिलाओं को रोककर विरोध और नारेबाजी बंद करने को कहा, लेकिन वे मानी नहीं। दूसरी तरफ काबुल से निकली पाकिस्तान विरोधी रैली के बाद तालिबान ने धमकी दी है कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा। बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला हुआ। बताया जा रहा है कि फेंकने वाले 3 आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। रूस के एनएसए से मिले अजीत डोवाल। अफगानिस्तान और आतंकी संगठनों के लिए हुआ बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत और रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात अहम मानी जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने रूस के राष्ट्रीय सलाहकार निकोले पेत्रुशेव से दिल्ली में मुलाकात की। हिमाचल में स्टील प्लांट में धमाका। केमिकल की चपेट में आए 9 मजदूर, 5 रेफर किए गए लुधियाना। हिमाचल के ऊना जिले में औद्योगिक क्षेत्र टाटीवाल के बाथरी स्थित एक स्टील प्लांट में बुधवार को स्क्रैप भट्टी में धमाका हो गया। हादसे में उद्योग में कार्यरत करीब 9 कामगार घायल हो गए, जिनमें से 5 को नाजुक हालत के चलते पंजाब के लुधियाना स्थित डीएमसी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा, सिर्फ 11 मिनट में की गई थी मनसुख हिरेन की हत्या। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से बरामद हुई गिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि मनसुख की हत्या बर्खास्त एपीआई सचिव सचिन वुझे के इशारे पर सिर्फ 11 मिनट के अंदर अंजाम दी गई थी। एनडीए की परीक्षा में अब लड़कियां भी हो सकेंगी शामिल। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। एनडीए और नेवल एकेडमी में लड़कियों की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से कोर्ट में उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया है कि संस्थानों में महिला कैंडिडेट्स को दाखिला देने का फैसला ले लिया गया है। तेजी से बढ़ा एयर ट्रैफिक। अगस्त में जुलाई के मुकाबले पैसेंजर ट्रैफिक 31% तक बढ़ा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब एयर ट्रैफिक में तेज़ी दिख रही है। पिछली 18 महीने के आंकड़े बताते हैं कि एयर ट्रैफिक तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर जुलाई 2020 से अगस्त 2021 के दौरान इसमें काफ़ी सुधार दिखा है। अब रोज़ाना 2,20,000 से ज़्यादा यात्री उड़ान भर रहे हैं। मंगलवार को मैक्सिको में भूकंप के तेज झटके। मैक्सिको में मंगलवार रात भीषण भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 रही। झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने परिवार के साथ सड़कों पर आ गए। अधिकारियों ने बताया कि इस भूकंप में किसी की जान नहीं गई है।